प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस एग्जाम गुरु में। तो यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके चल रहे हैं बहुविकल्पीय। आज आपका तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक बार देख लीजिए। 20 मिनट में 30 सवाल के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। कहा यह गया है, सबसे पहला सवाल है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? यानी कि कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म यानी स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर किशोरावस्था या शैशवावस्था? तो इसका राइट आंसर है उत्तर किशोरावस्था में स्व प्रेम की भावना किशोर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? वैलेंटाइन नहीं कहा, स्टैनले हॉल, बिग्गी तथा हंट और गैसेल। तो ये राइट आंसर है स्टैनले हॉल। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, याद रखिएगा, तनाव और तूफान की अवस्था। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, और यह प्रवृत्ति लड़कियों में ज्यादा पाई जाती है, बालिकाओं में ज्यादा पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोस, डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता, डाउन सिंड्रोम। तो इस अवस्था को, अपने आप को भूखे रखने की जो अवस्था है, इसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोस। राइट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। तो आप जानते हैं, देखो वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जो उसका जो डेवलपमेंट है शारीरिक, तो वातावरण पे भी डिपेंड करता है, खेल और व्यायाम पे भी डेवलप करता है। तो ये तीनों आंसर इसके सही है। आंसर नंबर 4 ये जो है सभी, ये सभी इसके आंसर ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य सामाजिक परिस्थिति है, यह किसका कथन है? यानी कि भाषागत विकास में सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालता है वो उसकी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। तो पियाजे ने कहा क्या ये, या ब्रूनर ने कहा, या चोमस्की ने, या वाइगोत्स्की ने? तो राइट आंसर इसका चोमस्की नहीं होगा, वाइगोत्स्की है। ठीक है, हालांकि चोमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन ये जो कथन है छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थितियां, तो ये जो कथन कहा वो है, किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। कह रहे पेशी संबंधी विकास के लिए, पेशियां, मांसपेशियां, मसल्स, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे अधिक क्रियाकलाप, सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? उचित क्रियाकलाप, भाई चिकनी मिट्टी के नमूने अगर बनाओगे तो क्या पेशियों का अधिक विकास होगा? नहीं, नॉर्मली हाथ पैर चलेंगे आपके। रेत पर चित्र खींचने से भी नहीं होगा। झूला झूलना, उस पर बैठ करके आप झूलेंगे। बॉल फेंकना, बॉल जब फेंकेंगे तो आपकी मांसपेशियां अधिक वर्क करेंगी। तो पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे अधिक अच्छा क्रियाकलाप बॉल फेंकना होगा। राइट, सी आंसर उसका ठीक है। पहचान विकास संबंधित है, पहचान विकास किससे संबंधित है? डेवी के सिद्धांत से नहीं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से नहीं, क्योंकि पहचान समाज से संबंधित होती है, समाज में पहचान बनाई जाती है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया, तो ये राइट आंसर एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता, वर्गीकरण, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता। तो राइट आंसर है वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है।
संज्ञानात्मक संप्राप्ति। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले ज्ञान बोध है ना, ज्ञान अवबोध, तो सबसे पहले आता है ज्ञान, तो ये इसका राइट आंसर होगा ए, ज्ञान। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये कोई विकास के सिद्धांत में नहीं होता, ये विकास के सिद्धांत का कोई अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट हो जाती हैं जब डेवलपमेंट हो जाता है। तो कौन कह रहे हैं, गैसल, हरलॉक, सोरेनसन या गुल्डस्ट और कोल्ड? तो इसका सही आंसर है हरलॉक। हरलॉक ने कहा, ये हरलॉक कहती हैं कि नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है? विद्रोह की भावना से तो आप समझ गए होंगे किशोरावस्था, लेकिन किशोरावस्था में भी इसने सीधा किशोरावस्था न कह करके कौन सी किशोरावस्था यहां पे आपको देखना पड़ेगा। तो देखो, बाल्यावस्था में तो बिल्कुल भी विद्रोह की भावना क्या ही होगी उसमें, शैशवावस्था का कोई मतलब नहीं है। पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था, पूर्व में विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं होती है, ये तो नहीं है। मध्य किशोरावस्था, ये इसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्रोह हर कोई बुरा लगने लगता है, माता पिता भी बुरे लगते हैं। विकास के किस अवस्था को गैंग एज कहा गया है? विकास की कौन सी वाली अवस्था को गैंग एज कहा गया? तो ये मैंने पिछले लेक्चर में अभी लिया था, ये इसमें आप आंसर एक बार बता सकते हैं कमेंट करके मुझे। गैंग एज कौन सी है? बाल्यावस्था। गैंग एज क्या है? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का समय क्या है, कोई बता सकते हैं? कमेंट करके एक बार बताएं बाल्यावस्था का समय क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य संपूर्ण कोशिकाओं में, सामान्य संपूर्ण कोशिका यानी नॉर्मल जो पूरी कंप्लीट कोशिका होती है, उसमें गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र के? गुणसूत्र के 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 23। एक कोशिका, संपूर्ण कंप्लीट कोशिका जो होती है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जिसमें ऑटोसोम्स है ना, और 2 जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, तो वो लिंग गुणसूत्र। तो ये कितने हो गए? 23 जोड़ी है ना। कितने जोड़ी हो गए? 23 जोड़ी हो गए, राइट। तो भाई 22 जोड़ी ये और 1 जोड़ी ये, 23 जोड़ी हो गए है ना। नेक्स्ट, वृद्धि तथा विकास, वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, या ए और बी दोनों से? तो दोनों से होता है, वंशानुक्रम और वातावरण से, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़े, मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है। मध्य बाल्यावस्था की अवधि 6 से 11 वर्ष। क्या होती है? 6 से 11 वर्ष, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। कैसे? पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवधान और व्यवहारात्मक प्रक्रियाओं से, या उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संदर्भ से। यानी सामाजिक संदर्भ से सीखने को अलग नहीं किया सकता, क्योंकि सोसाइटी में बच्चा रह करके ही सीखेगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिजेज के अनुसार, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग होती है किसका? सामाजिक विकास का। उत्तेजना क्यों भाग होगी भाई सामाजिक विकास का, ये बताओ आप। शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या मानसिक विकास का? तो इसमें राइट आंसर है एप्रोप्रिएट, संवेगात्मक विकास का ये क्या होती है बेटा? भाग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वातावरण यह बाहरी शक्ति है, वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कौन कह रहे हैं इस बात को? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टोसी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा रॉस। रॉस कहते हैं इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट,
शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है भाई? स्वास्थ्य। भाई ये बताओ, शारीरिक विकास बिना अच्छा स्वास्थ्य के हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है, तो ये भी सही है। मांसपेशियों की वृद्धि, भाई मांसपेशियों की वृद्धि का भी होना बहुत जरूरी है। मांसपेशियों में वृद्धि होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा शरीर का। तो दूसरा भी सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ी हो। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना। ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है, और वो हार्मोन्स ब्लड में पहुंचते हैं तो वो हमारे पूरी बॉडी के विकास को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, एंडोक्राइन ग्लैंड, मांसपेशियों में वृद्धि और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें यानी कि उपरोक्त सभी शरीर के विकास के लिए उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट बात करें, इस अवस्था में बालक में गति और चलने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? कौन सी अवस्था में बालक में गति और चलने की घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में वो ज्यादा घूमना प्रारंभ कर देते हैं। 10-11 साल की उम्र में वो बहुत ज्यादा घूमना शुरू कर देंगे, 11-12 में। ठीक है, और किशोरावस्था में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उत्तर बाल्यावस्था ये राइट आंसर होगा। शैशवावस्था में घूमते नहीं है। नेक्स्ट बात करें, 20वीं शताब्दी का बालक, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। 20वीं शताब्दी को क्या कहा? बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा दी है, किसने दी है भाई? ये परिभाषा गेट्स ने नहीं दी, एडलर ने नहीं दी, किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने दी है। इसका राइट आंसर है सी। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है ना। इस पर बच्चे के लिए बहुत काम किए गए शताब्दी में, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या? 20वीं शताब्दी क्या है? बालक की शताब्दी है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की क्या विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता। तो शारीरिक विकास तो बहुत तीव्र होता है। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल डिपेंडेंसी होती है बच्चे की, दूसरों पर ही डिपेंड रहता है। और नैतिकता का होना, नैतिकता होती है छोटे बच्चे के अंदर। अगर आप उसे थप्पड़ मार देंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मार भी दी तो पलट के थप्पड़ मार देगा बच्चा, है ना। और कोई अगर वही बच्चा बड़ा हो जाए फिर आप मार दें, वो रिपीट कर दे फिर, तो वो ऐसा नहीं करेगा ना, बड़ा हो जाएगा तब, क्योंकि उसके अंदर मोरालिटी डेवलप हो जाती है ना। मतलब कहने का मतलब है, जैसा अगर आप उसे डांट रहे हैं तो वो भी आपको डांटे। बड़ा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन छोटे बच्चे में आप चिल्ला के बात करेंगे तो वो भी चिल्ला के बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है, मोरालिटी उसके अंदर नहीं होती है। मोरालिटी वहां पे डेवलप हो रही होती है भाई। ठीक है, शैशवावस्था में मोरालिटी उसकी विशेषता नहीं होती है। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर है नैतिकता का होना, यानी यहां पर नैतिकता ये विशेषता नहीं होती है शैशवावस्था की। अगले सवाल की तरफ बढ़े, मनोलैंगिक विकास में सुसुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। सिगमंड फ्राइड, मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक में सुसुप्त अवस्था जो क्या है, कितनी है सुसुप्त अवस्था? 6 से 12 वर्ष की होती है। इसमें कामोत्तेजना जो सुसुप्त अवस्था में होती है, तो मनोलैंगिक विकास में सुसुप्त अवस्था का जो टाइम है वो 6 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये अच्छी लग रही होगी क्लास। अगर एक क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा होता है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, तो मध्य बचपन का समय नहीं, वृद्धावस्था का समय। वृद्धावस्था में भाई भाषा विकास, है ना, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है। प्रारंभिक बचपन का समय, कौन सा समय? प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए, ठीक है, क्या है? सबसे संवेदनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए निम्न में से क्या चीज की आवश्यकता है? बच्चों के व्यवहार का अवलोकन एक बार देखते जाइए। इंद्रियों तथा स्वयं पर विश्वास, ऐसा कुछ है, ये ऑप्शन सही नहीं दिया है। और शिक्षकों और माता पिता द्वारा प्रबोधन, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये राइट आंसर है इसका। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन,
सक्रिय खोजबीन से पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन करेगा तो यानी करके सीखेगा, और करके सीखेगा, खोजबीन करके मतलब करके सीखेगा, और करके सीखेगा तो अधिगम सबसे अधिक स्थायी होता है, और अधिगम के लिए ही पूछा है उसने। तो सबसे अधिगम स्थायी कब होता है? जब वो करके सीखता है। और खोजबीन करेगा, सक्रिय खोजबीन करेगा तो करके ही तो सीखेगा ना। तो ये राइट आंसर होगा इसका। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? प्याजे किसके लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, भाषा विकास नहीं, ग्रंथि विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, संज्ञानात्मक विकास इसका राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? कोहल वर्ग, कोहल वर्ग किससे संबंधित है? भाषा विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, नैतिक विकास, जी हाँ, नैतिक विकास से संबंधित कौन है? कोहल वर्ग। सामाजिक विकास से संबंधित कौन है? सामाजिक विकास से एरिक्सन। भाषा विकास नोम चोमस्की, ठीक है ना, नोम चोमस्की, ये नोम चोमस्की है, नोम चोमस्की, चोमस्की है ना। और ये सामाजिक विकास एरिक्सन, एरिक्सन है ना। और ये कोहलबर्ग, कोहलबर्ग, ठीक है। तो नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, तार्किकता पर, ध्यान पर। शिशु ध्यान, अच्छा तुम, ये तो इतना घनघोर सरल बात है यहां पर, इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, मान के चलिए। ध्यान पर क्या शिशु ध्यान देगा? आप ये बताओ। शिशु के अंदर ध्यान वाली बात नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है चीजों पर। तार्किकता उसके अंदर नहीं होती है, नैतिकता उसके अंदर नहीं होती है, तो मूल प्रवृत्तियां उसके अंदर आती हैं पहले से ही, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां आती हैं उसके अंदर, है ना, क्रोध, भय, डर, है ना, मूल प्रवृत्तियां इसके अंदर आती हैं। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।